हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्यूट्स में आपका स्वागत है। आपके साथ है साक्षी शर्मा और हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर्स की एडवांस लेवल में। हमने एडवांटेजेस पहले ही डिस्कस कर लिए थे। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। इसका एडवांटेज ये था ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कि ये बहुत ही छोटे साइज में है, एक्सेसिबल होता है। बट डिसएडवांटेज पे आए तो डिसएडवांटेज ये है कि जो कनेक्शन है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डिवाइस को डैमेज भी कर देता है। एंड देन इसका इफेक्टिव पर यूनिट इम्पिडेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट रिजल्ट करता है। आइसोलेशन लॉस की बात करें तो इनपुट एंड आउटपुट सर्किट में अगर हम डिफरेंट वाइंडिंग या अर्थिंग लेना चाहें तो हम नहीं ले सकते। एंड अर्थिंग किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्टिव बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। देन एप्लीकेशंस की बात करें तो इंटरकनेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम्स, जितने भी लेवल्स पे ले हम 132 kV और 230 kV, बहुत इजी रहता है बूस्ट। अगर हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाना हो स्मॉल अमाउंट में तो ये हम पॉसिबल कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप में। देन जो वेरिएबल हमारा एसी है उसको हम एक तरह से यूज़ कर सकते हैं लैब में, और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स की जो टैपिंग्स है वो इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मोटर्स में यूज़ होती है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा जनरेट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए भी हम यूज़ करते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क में। हम इसकी कोर्स और वाइंडिंग को कॉम्बिनेशन से एक सिंगल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस देखें सिंगल फेज थ्री फेज में, तो एक तो सबसे पहले कि ये बहुत ही कम जगह लेता है, सस्ता होता है, छोटा होता है, एंड देन हल्का होता है डिवाइस। एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है। जो हाई वोल्टेज टर्मिनल्स हैं बहुत महंगे होते हैं, उनको हम लोअर डाउन करते हैं। 6 टर्मिनल्स की जगह हम 3 टर्मिनल्स लगाते हैं सिंगल फेज, तो इससे हमारा इकोनॉमिकल बनता है डिवाइस। अगर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस की बात करें तो इसमें डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार, डेल्टा स्टार एंड स्टार डेल्टा डिवाइसेस हैं। इसकी असम्पशन यही है कि सेम केवी रेटिंग पे ज़्यादा। डेल्टा डेल्टा की बात करें दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में हमने डेल्टा कनेक्शन लगा रखा है। फेजर में हमने वी ए बी साइड को यूज़ कर रखा है। देन हमारा आई ए जो है वो हमारी लैगिंग पे है। डेल्टा डेल्टा के एडवांटेजेस ये है कि बैलेंस एंड अनबैलेंस दोनों को सेटिस्फाई करता है, और अगर थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट भी होगा तो वो सर्कुलेट करेगा और आउटपुट वोल्टेज वेव जो है वो अपीयर नहीं करेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर एक ट्रांसफार्मर हमारा फेल कर गया तो बाकी दोनों हमारे कंटिन्यू करते जाएंगे, सप्लाई मेंटेन रहेगी, और इसलिए हम इसे ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। अभी एक्सपर्ट ट्यूट्स में इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल प्लस पे। थैंक